नमस्ते दोस्तों, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। हम फिक्स्ड इनकम कवर कर रहे थे और जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे फिक्स्ड इनकम के पहले 2 चैप्टर्स जो हैं उसमें हम ढेरों नए टर्म्स समझने वाले हैं और हमारा जो लेवल 1 है वो लेवल 1 इज मोर और लेस अ डिक्शनरी एंड इंट्रोडक्शन टू द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ फिक्स्ड इनकम वर्ल्ड। सो इसमें हम लोग एक एक करके कवर करेंगे हमारे कुछ कुछ टर्म्स और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं यहाँ पे जो वीडियो की लेंथ है वो बहुत छोटी रख रहा हूँ सो दैट आप स्पेसिफिक टर्म के लिए स्पेसिफिक वीडियो इजीली रेफर कर पाए। आज के हमारे वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेराइटीज। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि अगर इशूअर अलग अलग हो तो उसमें कौन कौन से तरह के बॉन्ड्स होते हैं, डिपेंडिंग कौन से नेशन में है, वो फॉरेन बॉन्ड है या यूरो बॉन्ड्स है, यूरो येन, यूरो रुपी, यूरो डॉलर बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो सब हमने देखा था। आज हम 2 एकदम छोटे टॉपिक्स लेने वाले हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन कोलेटरल। सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट मतलब क्या होता है? बेसिकली आपको पता है कि बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ लोन दैट द इशूअर टेक्स फ्रॉम द सब्सक्राइबर और द इन्वेस्टर। तो वो जो लोन, सपोज मैं बॉन्ड्स इशू कर रहा हूं, मैं जो लोन ले रहा हूं, तो वो लोन मैं कैसे रीपे करूंगा, उसका सोर्स क्या होगा? तो इनिशियली हमने वैरायटी ऑफ इशूअर्स देखे थे, जैसे कि कॉर्पोरेट बॉन्ड हो सकते हैं, सॉवरेन बॉन्ड हो सकते हैं, नॉन सॉवरेन बॉन्ड हो सकते हैं, सुप्रा नेशनल बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसे अलग अलग वैरायटीज देखी थी हमने इशूअर की, तो उसके बेसिस पे हम लोग ने कुछ क्लासिफाई किया था। अब सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट अलग अलग तरह के बॉन्ड का क्या होगा, जैसे कि अगर सॉवरेन बॉन्ड, आपको याद होगा सॉवरेन बॉन्ड इज बैक्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, सेफेस्ट कैटेगरी बोल सकते हैं उसको अगर हम रिलेटिव टर्म्स में जाएं तो गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री का बैक्ड है, तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू क्या रहता है? गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू रहता है टैक्स। तो आज गवर्नमेंट लोन ले रही है लेकिन इट इज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो जो डेवलपमेंट पर्पस करेगी वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से बेसिकली ओवरऑल नेशन की जीडीपी बढ़ेगी या द राइज इन द जनरल इनकम लेवल ऑफ द पब्लिक होगा, और अगर वैसा होता है तो टैक्सेस ज्यादा कलेक्ट होंगे और टैक्सेस कलेक्ट होंगे तो सेम विल बी देयर। सो सॉवरेन बॉन्ड्स इज बेसिकली जो गवर्नमेंट इशू करती है और उसका सोर्स ऑफ रीपेमेंट क्या होता है? टैक्स रिसीट्स ऑफ इशूइंग नेशन। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड इशू कर रही है तो जो वो टैक्स कलेक्ट करती है उससे उनको आने वाले टाइम में वो रीपे करने वाली है। नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड क्या हो गया? जो मेन गवर्नमेंट बॉडी नहीं करके मे बी कोई म्युनिसिपल या कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर देख रही है तो वो वाला पार्ट हो गया। कई बार तो गवर्नमेंट अपना एक सेपरेट डिविजन देखती है, जैसे कि हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, वो हो गया, उसने अभी उसके रिलेटेड बॉन्ड इशू किया कि भाई हम टोल रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, तो उससे जो टोल कलेक्ट होगा वो टोल से हम लोग ये बॉन्ड्स को जो है वो रीपे कर देंगे। तो नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जनरल टैक्सेस भी हो सकते हैं और रेवेन्यू ऑफ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारी सिटीज में हम देख रहे हैं मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसके लिए जनरली एक स्पेसिफिक एंटिटी कई बार फ्लोट की जाती है और वो जनरली गवर्नमेंट बैक्ड रहता है, लेकिन वो जनरली बॉन्ड इशू करती है, उसमें जो जनरल कलेक्शन हुआ, ठीक है, टिकट्स का, उससे जनरली वो रीपे होता है। तो वो नॉन सॉवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स का सोर्स ऑफ रीपेमेंट हो गया, या तो जनरल टैक्सेस या फिर क्या, कोई स्पेसिफिक रेवेन्यू जिससे हम उस बॉन्ड के पैसे से जो हमने कुछ प्रोजेक्ट लिया है उसका रेवेन्यू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्या हो गया? कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब कंपनी जो इशू करे, तो कंपनी कैसे रीपे करेगी भाई? अपने प्रॉफिट से, अपनी रिसीट से। सो कैश जनरेटेड बाय फर्म्स ऑपरेशंस, वेरी सिंपल। आईटीसी अगर बॉन्ड्स इशू कर रहा है तो बेसिकली आईटीसी ने एक तरह का लोन लिया, तो लोन को कैसे रीपे करेगी? आईटीसी के जो फर्म के ऑपरेशंस है उससे ही रीपे करेंगे, वो हो गया। एंड सिक्योरिटाइज बॉन्ड्स, इसमें हमने स्पेसिफिक बहुत सारी डिटेल्स देखी थी, ठीक है। सिक्योरिटाइज बॉन्ड्स में हमने मर्क का एग्जांपल लिया था, आपको याद हो तो। बेसिकली मर्सिडीज ने अपने जो डेटर्स है जिनको उन्होंने लोन दे रखा था उसको उन्होंने सेपरेट एंटिटी में क्लासिफाई कर दिया, वो गया। तो सिक्योरिटाइज बॉन्ड्स क्या होता है? एसपी इशू करती है, तो वो एसपी क्या करेगी? लोगों से पैसा मंगा रही है और वो पैसा मर्क को दे रही है और मर्क से बदले में वो लोन खरीद लिए, ठीक है। तो ये जो लोन है यहां से जो रीपेमेंट आने वाला है उसी से ही तो वो बॉन्ड्स को रीपे करेंगे। तो कैश फ्लोज ऑफ फाइनेंशियल असेट ओन्ड बाय एसपीई,
जो एसपीई थी उसके पास मर्सिडीज के सारे लोन आ गए थे, वो लोन से रेगुलरली इंटरेस्ट और प्रिंसिपल आ रहा था, उससे वो लोग बॉन्ड्स को रीपे कर रहे थे। तो सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड का जो सोर्स ऑफ रीपेमेंट है वो ये होगा। आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, एक बार क्विकली जॉट डाउन भी कर सकते हैं। ये मैं इसलिए स्पेसिफिकली ले रहा हूँ क्योंकि कुछ 1 मार्कर्स भी आ जाते हैं इस पे, तो आपको ध्यान में रखना है। एंड देन देयर आर टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन कोलैटरल। व्हाट इज कोलैटरल? कोलैटरल का मतलब कि वो एसेट जो एज अ सिक्योरिटी रखा गया है, मॉर्गेज किया गया है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इन केस अगर इशूअर इज नॉट एबल टू रीपे द फंड्स कलेक्टेड, तो फिर वो कोलैटरल को हम बेच के हमारा रिकवरी कर सकते हैं, वो वाला पार्ट हो गया। सो दैट इज दिस पार्ट। इसमें सबसे पहले आता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड मतलब वो जो सिक्योर्ड ही नहीं है, तो सिक्योर्ड नहीं है तो जनरल उस पर तो बैकिंग होगी पूरे एसेट्स की, ठीक है। और जो सिक्योर्ड बॉन्ड्स है वो स्पेसिफिकली बैक्ड होंगे स्पेसिफिक एसेट्स से। तो सिक्योर्ड इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि हमें पता है कि अगर नहीं हुआ तो ये वाली लैंड, ये वाली बिल्डिंग, ये वाली मशीन को हम सेल आउट करके हमारा पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। तो सिक्योर्ड बॉन्ड का जो अगर हम ऑर्डर देखें तो पहले आता है, उसके बाद अनसिक्योर्ड का आता है। अब इसमें ये जो ऐसे कैटेगरीज और अंदर अंदर बनाई जा सकती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांचेस, जिसमें सबसे ऊपर आता है सिक्योर्ड बॉन्ड, फिर आता है सीनियर अनसिक्योर्ड, फिर आता है जूनियर अनसिक्योर्ड, दिस कीप्स ऑन गोइंग डाउन। सो सिक्योर्ड मतलब जिसपे कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी कोलेटरलाइज नहीं है, और अनसिक्योर्ड मतलब जिसपे कोई स्पेसिफिक सिक्योरिटी कोलेटरलाइज नहीं है, और सिक्योर्ड मतलब है। तो सिक्योर्ड इज रिलेटिवली लेस रिस्की एज कंपेयर टू अनसिक्योर्ड, और अगर रिस्क कम है तो यील्ड भी उसका रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि लोअर द रिस्क लेसर द एक्सपेक्टेशन, हायर द रिस्क ग्रेटर द एक्सपेक्टेशन। तो आपको ध्यान में रखना है। और ये मैंने जस्ट आपको ऐसे ही ऑर्डर बता दिया कि जनरली ऐसा कई ऑर्डर होता है सिक्योर्ड, फिर सिक्योर्ड में भी कई बार कई लेवल्स हो सकते हैं, तो वो ध्यान में रखना आपको। ऐसे ही सिक्योर्ड बॉन्ड के कुछ नाम और 2 दिए हुए हैं जो आपको बुक में मेंशन्ड है, तो जस्ट कवरिंग दैट अप। इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट, मतलब ये सिक्योर्ड बॉन्ड में मेंशन कर दिया कि बेसिकली इक्विपमेंट्स कुछ जो है वो सिक्योर्ड है। तो कई बार सिक्योर्ड बॉन्ड के नाम से आपको पता चल जाएगा क्या सिक्योर्ड है। तो इक्विपमेंट मतलब मे बी सपोज अगर कोई रेलवेज बनाने के लिए ऐसा किया गया है तो रेल के जो इक्विपमेंट्स है वो हो गए, ऑयल रिगिंग के लिए है तो वो हो गया। तो इक्विपमेंट ट्रस्ट सर्टिफिकेट इज बैक्ड बाय स्पेसिफिक इक्विपमेंट। कोलैटरल ट्रस्ट बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय फाइनेंशियल एसेट्स सच एज स्टॉक्स। तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई, मेजरली 2 ही कैटेगरी है, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। और एक टर्म मैंने गोला मार के क्वेश्चन मार्क किया गया क्योंकि इस पे हम लोग काफी डिटेल में चर्चा करेंगे, मे बी एक शायद और सेपरेट वीडियो ही हम लोग लेना पड़े, विच इज MBS, दैट इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। तो व्हाट इज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी? जो हमने देखा था कि मर्क की एक और SP जो क्रिएट हुई थी उसने कुछ मॉर्गेजेस सीधे खरीद लिए थे। तो ऐसी सिक्योरिटीज जो मॉर्गेज पे बैक्ड है, जिसको उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। तो प्रोबेबली ऐसा हो गया कि सपोज मैं बॉन्ड खरीद रहा हूं, कोई इशूअर है अलग, तो उसका अगर कोलेटरल क्या होगा, उसका कोलेटरल है बहुत सारे लोन जो उसने दे रखे हैं, करेक्ट। तो अगर मेरे को कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, कुछ प्रिंसिपल मिल रहा है, वो कहां से मिलेगा, वो मॉर्गेज वाले जब रीपेमेंट कर रहे हैं तो उसके बेस पे मिलेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी। बट इस पे हम लोग और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने इंट्रोड्यूस किया है कि व्हाट इज MBS। वापस बता रहा हूं, जो हमने सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड्स देखे थे उसमें क्या किया था, एक एंटिटी थी, उसने अपने डेट्स जो है एक नई एंटिटी को ट्रांसफर कर दिए थे। इस नई एंटिटी ने इस डेट को मद्देनजर रखते हुए, कोलैटरल रखते हुए कुछ नए बॉन्ड्स इशू किए थे और बोला था आओ आओ आओ, जिस किसी को भी इतना इंटरेस्ट चाहिए वो ये बॉन्ड ले जाओ। तो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो लोग ये बॉन्ड खरीदेंगे। तो इस कंपनी के पास पैसा आया, SP के पास, इसने उस पैसे से मर्क के सारे लोन्स खरीद लिए। तो अब ये जो सिक्योरिटीज इशू हुई है, दीज आर बैक्ड बाय दिस मॉर्गेज, दीज आर बैक्ड बाय दिस मॉर्गेज, तो दैट इज टर्म्ड एज मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज। वो ध्यान में रखना आपको। आई थिंक इसके ऊपर और चर्चा करेंगे हम इन अ सेपरेट वीडियो। ये मैंने छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बेस्ड ऑन जो हमने देखा था वेदर दे आर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, मतलब कोलैटरल के बेसिस पे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज नोट दिस डाउन, जॉट डाउन करके रखे सो दैट एग्जाम वाले दिन हम क्विक उसको एकदम रिवाइज कर पाए।